आदमी को संग उभारता है, संग बिगाड़ता है। संतों ने इसीलिए सत्संग की महिमा गाई और कहा कि ए भोले जीव तू सत्संग कर, मानव चोला तेरा तभी सफल होगा कि तू संतों का संग करके बुराइयों को त्याग देगा, सद्गुणों को अपना लेगा तो तेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। जिस उद्देश्य को लेके तुझे ये अवसर प्राप्त हुआ था उसमें तुझे पूरी कामयाबी मिलेगी और तू फिर मुड़ के संसार में धक्के खाने के लिए नहीं आएगा। दुनिया में हम अगर देखते हैं कोई जीव सुखी नहीं है। जिस जीव को देखो किसी न किसी रूप से रोग से ग्रस्त है। वो जाहिर में चाहे वो कुछ भी कहे, लेकिन सबसे अगर वो मान लूँगा कि है नहीं, फिर भी कहोगे आप कि सुखी है। दुनियादारी के लोग कोई धन को पाके सुखी होता है, कोई संतान को पाके सुखी होता है, कोई ऊंचे पद को पाके सुखी होता है। इन बातों में सुख ढूंढते हैं लेकिन इनमें सुख कभी नहीं मिलता। बड़े बड़े पदों वाले भी दुखी हैं, धन वालों के भी रोजाना झगड़े मुकदमे चलते हैं, संतान वालों के भी रोजाना के कोर्ट और कचहरियों के चक्कर लगते हैं। लेकिन जो सुखी हैं वो संतों के दास हैं, क्योंकि जिसने अपनी कामनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर काबू करना सीख लिया है, जिन्होंने लालसाओं को त्याग दिया है, जिन्होंने अप्रिग्रह कर लिया है, जिसमें त्याग की भावना जिसमें आ गई है, उसको ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। उनको इतना चाहिए कि शरीर उनकी पेट पूर्ति का 2 रोटी परमात्मा उनको दे और वो शांति से बैठ के भजन करते रहें, लेकिन अपने काम में किसी प्रकार की कोताही ना हो। संतों का नित्य प्रति सत्संग करने से इंसान को जो समाज में रह के, इस दुनिया में रह के, इस माया के खेल में और काल के देश में भूल भुलैया में जो भूलता चला जाता है, संतों के सत्संग करने से उसको वो बातें पुनः याद आ जाती हैं और वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि मुझे इंसान का चोला क्यों मिला। लेकिन अभागे वो जीव हैं जिनको अवसर भी मिला है, जिनको पता भी है कि महत्व किस चीज का है, जीवन किस चीज से बनेगा, जिस चीज से हमारा कल्याण होना है उसको हम कोसों दूर भेज देते हैं। ना तन की सफाई करने में हम बहुत हैं, तीर्थों पे चक्कर लगाने में बहुत हैं। जाना चाहिए, अच्छी बात है। तीर्थों पे जाने से हमारे बुजुर्गों के किए काम, उनकी याद जब आती है तो कम से कम कुछ समय के लिए तो हमें संतोष और शांति मिलती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अपराधी तीर्थ चला, क्या तीर्थ नहाया, कपट दाग धोया नहीं, झूठा अंग जिकोड़ा। अगर हमने अपने दिल में छिपे हुए कपट को साफ नहीं किया है, जो तीर्थों पे रात दिन हम जाते रहें, कितना स्नान करें, एक ही काम होता है कि हमने सिर्फ अपने शरीर को उस पानी में नहा के और पवित्र करना जान लिया है, मान लिया, अपने दिल से पवित्रता नहीं आई। लेकिन असल चीज, असल चोर, असल बीमारी जो छिपी हुई है वो हमारे हृदय में है। हृदय में जब तक वो बीमारी, बुराई और वो पाप छिपा हुआ है, कपट रूपी चोर जब तक इसके अंदर बैठा हुआ है, तब तक हम लाख चाहे सत्संग करो, चाहे मंदिर जाओ, तीर्थों पे जाओ, चाहे गुरु से नाम लो, कुछ भी आपको फायदा नहीं होने वाला। अगर नाम की भी कमाई करना चाहते हो तो पहले कपट दाग को साफ करो, दिल से हृदय को पवित्र करो। और हृदय की पवित्रता बिना नाम के नहीं हो सकती। नाम के महत्व को जाने नहीं है। सुनते हैं लोगों से, कोई कहता है इतने दिन से मैंने नाम लिया है, बरसों में गिनती करते हैं उनकी, लेकिन उनसे कोई पूछना चाहता है कि आप में परिवर्तन क्या आया है, पूछने की भी जरूरत नहीं है। अमली जीवन को उनका देखते हैं तो वो जहां था वहीं का वहीं बैठा हुआ है, ना उसके दिल में परिवर्तन, ना उनके विचारों में परिवर्तन, और जीवन में परिवर्तन आता ही कैसे। जब तक हम अपने जीवन को बुराइयों से हटा के अच्छाई के मार्ग पर नहीं लगाते हैं, लाख कोशिश करो। ये तो बाहर की बातें हैं, बाहर की बातें उतनी ही जरूरी हैं। और सीखते कहाँ हैं? घरों से सीखते हैं,
आदमी कहाँ से सीखता है? जिस इंसान के अंदर, मैं बताऊं कि पुराने जमाने में लोग कहते थे खानदान देखो, घर को देखो। किस लिए देखना था घर? कि कोई भी इंसान हो, पहली चीज तो है कि उसको प्रकृति से मिलती है एक, दूसरी चीज उसको माँ बाप से मिलती है, बपोती में, उसके खून में ही वो चीज आती है जैसा उसने किया है। तीसरी चीज है हम उसको किसी दूसरे से ग्रहण करते हैं, और चौथी चीज है जो सीखी जाती है। ग्रहण करने और सीखने में अंतर हो गया। लगातार जिस माहौल में रहते हैं वो बिना किए भी हमारे अंदर अपने आप आ जाती है। जिस प्रकार से चंदन के बाग में अगर दूसरे पेड़ भी होते हैं तो उनमें भी चंदन की खुशबू हो जाती है। अच्छी संगति में इंसान को बैठने से अच्छे गुण बिना अपनाए भी उसमें आ जाएंगे। बुरी संगति में बैठने से चाहे वो बुरा काम ना करो फिर भी उसको कुछ ना कुछ बुराई जरूर आ जाएगी। लाख हम किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखोगे कि जैसा उसके खानदान से उसने माँ बाप के जो खून में चीज थी उसकी संतान में वो थोड़ी बहुत अवश्य आ जाएगी। तो हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज कुछ हमने सीखनी पड़ती है, लेनी पड़ती हैं। परंतु संत कर्म की रेख पर मेख मार के जो मन वचन और कर्म से पूर्ण रूप से पूरी श्रद्धा के साथ, चाहे उसके खून में है, चाहे उसके प्रकृतिदत्त है, चाहे उसने कहीं से उनको अक्वायर किया है, प्राप्त किया है, और ये चीजें उसमें अगर हैं और संतों के संग में चला गया तो संत उनको उसके खून से भी निकाल देंगे, उसकी प्रकृति को भी बदल देंगे, उसकी ग्रहण करी हुई चीजों को भी मिटा देंगे। इसीलिए संतों के संग में जाके बड़े बड़े ठग, डाकू, चोर, लुटेरों को भी उन्होंने धर्मात्मा बना दिया, संत बना दिया और उनके जीवन को बदल के रख दिया। इसीलिए गीत गाए कि काग से हंस बना दिया। अरे कौवे से हंस बनाने का मतलब क्या है? कुर्डी से महल बना दिया, अरंड से चंदन बना दिया, सीख का सहतीर बना देते हैं। गंदगी की जगह वो कमल खिला देते हैं। गंदगी में तो गंदी चीज और बदबू होनी चाहिए, लेकिन कमल के फूल खिला देते हैं। लेकिन कब खिलते हैं वो? जब कोई लेने वाला हो। हमारे अंदर लेने की नहीं है। हम दुनिया में जो रहते हैं, एक बुरा काम कोई करता है, उस बुराई को देख के उसका तो ढोल पीट के हम कहते हैं, और उस बुराई को सीख लेते हैं उसी टाइम। बुरा करना, उसके लिए ना कोई पाठशाला है, ना कोई उसका सिखाने वाला है, ना उसकी कोई अभ्यास करने की जरूरत है, वो अपने आप आती हैं। अच्छे गुण और अच्छाइयाँ सीखने से भी नहीं आ पाती कई बार। इसलिए प्रेमियों, अपने जीवन में जो अंधेरा छिपा हुआ है, अगर तुम भी वो दिवाली मनाना चाहते हो तो आत्मदेव को जानने की कोशिश करो। जिस प्रकार से ये बाहर के प्रकाश देखते हैं, सूर्य का प्रकाश हमें बाहर दिखाई देता है, मून लाइट है वो भी हमें बाहर का प्रकाश दिखाई देता है, फायर लाइट है वो हमारे बोध से काम करती है, लेकिन डिवाइन लाइट जो इंसान के हृदय में है वो सिर्फ संत सतगुरु की शरण में जाने से ही प्राप्त की जा सकती है। अच्छों का संग तो इतना अच्छा है कि इंसान थोड़े समय के लिए भी कर ले तो भी यूं समझो कि उसको लाखों जीवन का, लाखों जन्मों का महत्व के बराबर उसको उसका गुण मिल जाता है। जिस प्रकार से लेकिन ये कुल कुटुंब में, परिवार में फंस के हम अपने जीवन को ऐसा उलझा देते हैं जिस प्रकार से एक सुंदर वस्त्र को किसी कांटेदार झाड़ियों में उलझा देना, और उसको सुलझा नहीं सकते। अगर उसको हम खींचते हैं तो फट जाएगा, जैसा था वैसा भी नहीं रहेगा। तो ये इंसान का चोला तो उस सुंदर वस्त्र की भांति था, और इसे दुनियादारी की कांटेदार झाड़ियों में हमने उलझा दिया है उसको। लेकिन जिस प्रकार से नौमन सुत उलझा घट अंदर सतगुरु देश उलझा, खूंखार जानवर तो होते ही हैं जंगलों में। अब उसको ये भी चिंता होगी कि मैं बचूं कैसे की। लेकिन जब इंसान सोचता है, एकांत में होता है, तो उसकी बुद्धि उसको सही रास्ता भी दिखाती है, सुझाती है। लेकिन हम भूल जाते हैं उस चीज को और उस रास्ते को छोड़ देते हैं।
वो तो जानवर था, उसको भी चिंता पड़ी, इस जान की चिंता है सभी को। इस जीव के साथ ये भ्रम लगा दिया गया था जब सृष्टि में ये जीवात्मा भेजी गई। क्यों इसको कह दिया गया था कि जिस योनि में तुझे रखा जाएगा तू खुश रहेगी। इसीलिए देखते नहीं कि 84 लाख योनि में जितने जीव हैं, चाहे कोई कितना ही कष्ट उठाता है, कितना ही दुखी है, किस तरह से उसका खान पान होता है, क्या उसकी जिंदगी है, लेकिन वो उसी में खुश है, उसी में जीना चाहता है। गंदी से गंदी योनियों को देखो, सर्प की योनि है, पैर नहीं, पेट से चलता है। गधे की योनि देखो, पूरी जिंदगी बाहर ढोते ढोते मरता है। कितने कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, गंदगी उनका जीवन है, गंदगी खा के जीते हैं। सुअर की जिंदगी बिष्टा खा के जीता है, लेकिन उसको भी तुम अगर मारने की कोशिश करोगे वो भी चिल्लाता है, मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है। क्यों कि उसको ये वरदान मिला हुआ है कि जिस भी योनि में तू रहेगा उसी में खुश रहेगा, वो उसी में मस्त रहना चाहता है। और उनको इतनी बुद्धि नहीं दी गई, इसीलिए इंसान की तुलना जब उस 84 लाख के जीवों से करते हैं तो फिर रहम आता है इस पर कि इसको इतनी अकल समझ दी परमात्मा ने, इसलिए दी थी कि भाई तू अपनी अकल से समझ के काम करना, लेकिन साथ में तुझे कर्म करने की आज़ादी दी गई है। कई लोग सवाल कर देते हैं, ऊटपटांग सवाल करते हैं, जिनकी बुद्धि उल्टी चलती है, उल्टी बात करते हैं। मैं एक दिन कहने लगा कि मांस खाने वालों से भी अगर आप कहोगे कि ये मांस खाना तो क्या है कि ये जीव के लिए बने हैं, क्या दोष लगता है? तो मैंने कहा कि जो जीव के पेट से पैदा होता है, कुछ लोग कह देते हैं कि अंडा है, अंडा तो शाकाहारी में आता है, मांसाहारी नहीं है। तो मैं तो लोगों को सुझाव देता हूं, अंडा अगर शाकाहारी में आता है तो अंडे की खेती कर लिया करो, जमीन में उगा दिया करो, जमीन से जो पैदा हो और पेड़ों पर लगे उनको खूब खाया करो, कोई आपको मांसाहारी नहीं कहेगा। एक लड़की पढ़ी लिखी थी, वो खड़ी होकर कहने लगी, आप मुझे ये बताइए कि गाय भैंस के पेट से दूध निकलता है तो वो मांसाहारी है कि शाकाहारी है? बताओ। मैं कहने लगा उसमें जीव तो नहीं है। और यूं अगर इन बातों पर जाओगे तो हम सांस लेते हैं, उसमें भी कितने कीट हमारे अंदर जाते हैं। जो अपने स्वार्थ के लिए, जीव के स्वाद के लिए दूसरे जीवों को मार के खाता है वो जीव है। वो दूध हमने उनसे किस लिए, चारा उनको डालते हैं, उसको खिलाते हैं, वो तो जीव हत्या नहीं है वो कोई भी किसी प्रकार से, ना उसको दुखी किया गया है। अगर किसी को दुखी करके हम कोई चीज लेते हैं तो उस चीज में उसका दुख होगा, पानी में भी होगा। अगर किसी चीज पर किसी बुरे आदमी ने दृष्टि भी डाल दी, उसके भी उसमें अवगुण चले जाएंगे। अगर तुम गाय भैंस को लठ मार के दूध निकाल के लेते हो, तुम भी क्रोधी और गुस्सेल हो जाओगे। हमारे संतों ने, महात्माओं ने क्यों कहा कि गाय का दूध अच्छा है? गाय का दूध पियो, आपको गुस्सा नहीं आएगा। भैंस का दूध पियो, भैंस टक्करें मारती रहती है एक दूसरे को। भैंस का दूध लस्सी पियोगे, तुम भी टक्कर मारनी शुरू कर दोगे एक दूसरे से, क्योंकि उनमें वो गुण होता है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता था, ये जीव जिस हालत में होता है उसी हालत में खुश रहना चाहता है, वरदान था इसको। तो बकरी थी, उसने सोचा कि रात पड़ गई, और जो नाकारा हो जाता है उसको कोई नहीं चाहता, इंसान को भी नहीं चाहते। बूढ़ा जब हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, घर वाले भी कहते हैं कि इसका अब क्या करें। उसको कह देते या तो तू कहीं चला जा या कहीं निकल जा, इससे हमारा पीछा छुटवा दे भगवान, अब इसको तो उठा ले। तो फिर ऐसे जानवरों का कौन क्या करेगा? उसने भी कौन गिनती करना था। बूढ़ी बकरी थी, जंगल में रहेगी, वो अपने आके आराम से बैठ गया। अब बकरी ने सोचा जंगल में कि अब तो रात पड़ गई, आवाज सुनी, कहीं शेर दौड़ रहे थे, कहीं चीते बोल रहे थे, कहीं हाथियों की चिंगाड़ उसको सुनती थी। उसको एक युक्ति सूझी। उस पास में ही उसने देखा कि एक शेर की पेड़ थी, और उस शेर की पेड़ के पास जाके बैठ गई। और वहां बैठने के बाद में आराम से इतनी थोड़ी देर में हाथी आया, शेर आ गया। शेर आया तो शेर आके कहने लगा कि यहाँ क्यों बैठी है? बोला कि ये पेड़ दिखाई देती है आपको? ये मेरा धनी है, वो बिठा के गया। शेर ने देखा कि ये तो तेरी पेड़ है। शेर ने सोचा अगर ये तेरी शरण में है
तो इसको क्या खाना। शेर ने आवाज दी, एक हाथी को बुलाया। शेर तो जंगल का राजा होता है। हाथी को जब बुलाया, हाथी हाजिर हो गया। हाथी जब आया तो कहने लगा, इस बकरी को तेरी पीठ पर बिठा और जंगल में लेके घूम। तो अब नीचे नीचे के पेड़ों के पत्ते तो सारे बकरियों ने उन्होंने खा रखे थे, जो रोजाना जंगल में आती थी। अब बकरी को पीठ पर बैठा लिया, हाथी घूमता है सारे जंगल में, क्योंकि शेर का हुक्म है। और वो ऊपर से पेड़ों की हरी हरी कुपड़ खाती है। रोजाना का काम सुबह होते ही हाथी को बुला लेती है और रात पड़े उसको छोड़ती है। हाथी बेचारा बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कब पीछा छूटेगा इससे। वैसे छोड़ते तो शेर का डर, बकरी थोड़े दिन में मोटी ताजा होगी। लेकिन ये इंसान भी इसी प्रकार, ये इंसान की हालत है। जब वो बकरी मोटी ताजा होगी तो एक दिन हाथी से कहने लगी कि चल तो आज बस्ती में लेके चल मुझे। हाथी बेचारा उसके हुक्म की पालना करना था, उसको लेके गया। तो उसको तो पता था, जिस बाड़े के अंदर वो बंदती थी वहां जाके बोली कि मैं मेरे परिवार वालों से मिल के आती हूँ, कोई मेरी बेटी है, कोई मेरी दोती है, कोई मेरा बेटा है, कोई मेरा पोता है, तू ठहर यहाँ। हाथी को बाहर खड़ा करके आप बाड़े के अंदर गई, जाके देखा सबसे मिली। वो उनका पाड़ी भी वहां बैठा था। उसका लड़का था, कहने लगा बाबा अपनी वो जो बकरी खोई थी वो आ गई बूढ़ी और बड़ी मोटी ताजा होके आई है। बोला बेटा बहुत अच्छा, बांध ले इसको। अब वो भी भूल गई, क्योंकि दोती मिल गई, बेटे पोते मिल गए, घर परिवार के सारे सदस्य मिल गए, पेट उसका भर गया, मोटी ताजा होगी। हाथी थोड़ी देर तो इंतजार करता रहा, जब दिन निकलने के हुआ वो भी चला गया जंगल में। तो अगले ही दिन जब वो बकरी इतनी मस्त होगी परिवार में रह के, तो अगले ही दिन क्या हुआ कि कसाई आ गया लेने के लिए। कहने लगा कोई बकरी बेचनी हो कि हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम मांस बेचते हैं काट के। उसने सोचा ये बकरी खो तो गई थी, इसने हमें कुछ ना कुछ पैसे और देने थे, अच्छी मोटी ताज़ा, इसके पैसे ज़्यादा उठेंगे। बोला वो बकरी ले ले। उसने जाके देखे वो बकरी उसने लेके ले गया खरीद के, और जाके उस बकरी का गला काटा, मांस उसका बोटी बोटी बना के बेच दी। वो हालत इंसान की है। ये कुटुंब परिवार में इस प्रकार से उलझा हुआ है, चाहे लाख बचना चाहे, फिर भी जब इसको फुर्सत मिलती है फिर बार बार जाके उसमें फंस जाता है। तो उस बकरी का क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा मांस कितने घरों में जाके मांस बना और वो लोगों ने खाया। तो कहने लगी कि बड़ों के शरणे जाए के और निर्भय कुंबड़ खा, कुल परिवार में फंस के और दिन ना मांस बिका। कि मैं बड़ों की शरण में अगर गई थी तो क्या हुआ कि निर्भय होके, कोई भय नहीं था मुझे, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई मारने वाला नहीं था, पेड़ों की हरी हरी कोपड़ खा के मस्त रहती थी। लेकिन कुल कुटुंब परिवार में फंस के क्या हुआ कि मेरा तो घर घर में मांस बिक गया, अब मेरी बुरी हालत होगी। इसीलिए प्रेमियों, इसका मतलब हम तो इंसान हैं, हमें सब दुख दर्द का, तकलीफ का, अपने पराये का, हानि लाभ का सब ज्ञान है। ये समझ हरेक को है कि हमारा लाभ किस चीज़ में है। और ये पता होते हुए भी हम उस आग को छूते हैं जो हमें जला देती है, उस बारूद के ढेर को हाथ लगाते हैं जो हमें बर्बाद करती है। ये शराब कबाब, ये गंदी मंदी चीज़ें जो हमें परमात्मा से कितनी दूर ले जाती हैं। परमात्मा कभी किसी को मना नहीं करता, उसने तो कर्म करने की आज़ादी दी गई है। लेकिन संतों के पास जब जाओगे, संत उन चीज़ों के गुण और दोष आपको बता देंगे।